ॐ विजानीहि आर्यान् ये च दस्यवो बहिर्मसेरन्धया सासदव्रतान् शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन। यह ऋग्वेद के 1, 4, 10 और 8वां मंत्र से लिया गया है। ये महर्षि स्वामी दयानंद का जो आद्याभिविनय ग्रंथ है उसमें बता दिया गया है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो स्वामी दयानंद लिखते हैं कि पहले जानो, विजानी ही माने जानो, किनको किनको, आर्यान और ये च दस्यो, तो जो दस्यु हैं उनको भी जानो और जो आर्य हैं उनको भी जानो। तो जो दस्यु हैं नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूर्ख, विषय लंपट, हिंसा आदि दोष से युक्त होते हैं, ये दस्यु कहलाते हैं। और आर्यान, आर्य माने जो विद्या, धर्म आदि उत्कृष्ट स्वभाव आचरण से युक्त हैं, वो आर्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आर्यों को जानो और दस्युओं को जानो। फिर जो अनार्य हैं, वेद विद्या विरुद्ध से युक्त हैं, स्वार्थी हैं, स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं, ऐसे जो अनाड़ी हैं को बहिर्मते, सर्व उपकारक यज्ञ के विध्वंस करने वाले हैं, ऐसे दुष्टों को रंधय, जैसे कि सब्जी पकाते हैं उसको बोलते हैं रांधना, रांध दो माने उसको एकदम पका देते हैं, कच्ची सब्जी को पक्की में बदल देते हैं। ऐसे जो दुष्ट हैं, दस्यु हैं, आतंकवादी हैं, इनको रांध दो माने विनष्ट कर दो, मूल सहित उनको नष्ट कर दो, तब जाकर के हम देश में सुरक्षित रह पाएंगे, शांति से रह पाएंगे। फिर कहा शासद अव्रतान, जो अव्रती हैं उन पर शासन करो, माने जो यम नियम का पालन नहीं करते, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो ऐसे जो अव्रती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों के विपरीत चलते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, ऐसे वेद मार्ग के जो उच्छेदक हैं माने विनाशक हैं, ऐसे अनाचारियों को यथायोग्य दंडित करो, उन पर शासन करो, माने या तो उनको वश में रखो और या तो उनको समूल ही नष्ट कर दो, तो किसी प्रकार से उनका प्राणांत हो जाए, जिससे कि वो देश में अशांति न फैला सके। तो दो उपाय है दुष्टों का, एक तो उनका प्राणांत हो जाए अथवा उनको वश में करो, उनको जेल में रखो, बस दो ही उपाय है, या समाप्त करो या जेल के अंदर उनको भर दो, तीसरा कोई उपाय नहीं है। और दुष्टों पर दया भी नहीं करनी चाहिए, दुष्टों पर दया करेंगे तो उनकी दुष्टता और बढ़ती जाएगी। तो मंत्र कहता है शाकी, अर्थात जीव को परम शक्तियुक्त देने और उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाले जो परमात्मा है वो शाकी कहलाते हैं। ऐसे परमात्मा से हम शक्ति प्राप्त करें, वो शक्ति देने वाले ही हैं। और सधमादेशु, उत्कृष्ट स्थानों में निवास करते हैं। उत्कृष्ट स्थान माने जो धर्मयुक्त काम है वहाँ उनका निवास होता है। यद्यपि परमात्मा सब जगह रहते हैं, लेकिन विशेष सहायता कहाँ करते हैं, जहाँ पर धर्म का काम चलता है, जो धार्मिक रहते हैं और धर्म से ओतप्रोत सब काम करते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा विशेष सहायता करते हैं, उनका वहाँ पर विशेष वास होता है। और जो परमात्मा है विश्ववेत्ता, समस्त विश्व को जानने वाले हैं, विश्ववेत्ता हैं, जानने वाले। तो ऐसे परमात्मा की चाकन हम कामना करें, उनकी प्राप्ति की इच्छा करें, जिनकी सहायता से, जिनसे शक्ति प्राप्त करके हम अपनी भी और देश की भी रक्षा कर सकते हैं, इन दुष्टों पर दंड निपातन कर सकते हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा कर सकते हैं, गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। तो आज की आवश्यकता है कि अगर हम गौ माता को बचाएंगे तो हम बचेंगे, माताओं बहन को बचाएंगे तो हम बचेंगे। भारत माता में जो आक्रमण हो रहे हैं या भारतीय संस्कृति में जो आक्रमण हो रहे हैं, उनको रोकना है तो अपने को बलवान बनाएं, सामर्थ्यवान बनाएं, बुद्धिमान भी बनाएं और संगठन में आएं।
तब जा कर के हम भारत माता की रक्षा कर पाएंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। तो आवश्यकता यही है कि जो दस्यु हैं, दुष्ट हैं, इनको पहचानें। गद्दार हैं, देश के अंदर रहते हैं देश के लिए या देश के विनाश के लिए काम करते हैं, भारत में रहते हैं और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे जो दुष्ट हैं, पापी हैं, हम उन पर विशेष दृष्टि रखें, उनको पहचानें और उनको जेल में भरें अथवा उनको देश से बाहर करें, मतलब देश निकाला दे दें, अथवा उनको सूली पर चढ़ा दें, प्राण दंड दे दें। ये इसका उपाय है। तो इस प्रकार से हम देश में सुख शांति ला सकते हैं और देश की उन्नति प्रगति भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नियम हमारे ऊपर हैं वही नियम सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जैसे हिंदू पर जो नियम चलता है वही नियम मुस्लिम पर भी हो, वही नियम ईसाई पर भी हो। किसी पर विशेष नियम लागू नहीं होता हमारे देश में। तो जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर इसका भी पालन होना चाहिए। सभी धर्मों को समान मानते हैं तो इसका उपाय भी करना चाहिए। जैसे मुस्लिम लोग अपने शिक्षण संस्थान में कुरान पढ़ाते हैं, तो ये हिंदू लोग जो हैं अपने संस्थान में गीता, रामायण और ये वेद, दर्शन, उपनिषद क्यों न पढ़ाएं? पढ़ाना चाहिए। तो जो उनके संस्थान में बाइबल पढ़ाएं, तब भी वेद पढ़ाएं। ये समान नियम सब पर लागू होना चाहिए। उनको विशेष छूट है। क्यों छूट मिले उनको? वो 4 विवाह कर सकते हैं। क्यों? हिंदुओं में तो 1 विवाह का नियम है, तो ये सब में ये नियम लागू होना चाहिए। तो संविधान जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। समान नागरिक संहिता ये लागू होनी चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण ये अति अनिवार्य है वर्तमान समय में। तो इसका भी नियंत्रण करने के लिए कानून बनाना चाहिए कि हम दो हमारे दो, तो सबके लिए हम दो हमारे दो होना चाहिए। हिंदुओं को तो हम दो हमारे दो और बाकी के लिए हम दो हमारा 10, ये नहीं चलेगा। तो ये सब असमानताएं हैं, ये देश में असंतुलन पैदा करते हैं और देश के लिए घातक हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए समान कानून हो, सब पर समान नियम लागू हो और हमारे लिए हम अपने बच्चों को संस्कार देवें, इसके लिए हमारे पाठ्यक्रम में हमारे वैदिक ग्रंथों का समावेश हो। तब जाकर के हम देश में शांति ला सकते हैं, क्योंकि शांति का जो मूल है वो वेद की शिक्षा है, वेद का संदेश है। तो जो पढ़ाएंगे बच्चों को तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा और देश में समृद्धि बढ़ेगी, खुशहाली आएगी और हम सभी सुरक्षित भी रह पाएंगे। तो देश की रक्षा के लिए हम सब एकजुट हो जाएं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम संगठित हो जाएं और विधर्मियों से टकराने के लिए मजबूत भी बने। शस्त्र का भी ज्ञान करें और शास्त्र का भी ज्ञान करें। दोनों अपने पास हों, शस्त्र भी हों और शास्त्र भी हों। तो ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति और वैश्य शक्ति भी और शूद्र शक्ति भी, चारों वर्ण लोग इकट्ठा हो जाएं और चारों इकट्ठा होकर के मिल करके रहें। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सब आपस में भाई भाई ही हैं, सब एक ईश्वर की संतान हैं। तो चारों वर्णों के लोग एक परमात्मा की उपासना करते हुए, वेद की शिक्षा का मान्य करते हुए देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील होवें, तभी हमारा देश महान बनेगा। ओम शांति ओम शम।